नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेटी स्टडी 21 में है। दोस्तों, आज हम जानेंगे क्लास 10 का चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति के बारे में और इसके सूत्र मतलब कौन कौन से होते हैं। इस चैप्टर में कौन कौन सी सूत्र होती है, महत्वपूर्ण सूत्र जो एग्जाम के समय में काम आता है या क्वेश्चन लगाने के समय ना। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे चतुर्थांश। इसके चतुर्थांश के बारे में क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे, सबसे बारे में इसके पहले हम जानेंगे चतुर्थांश क्या होती क्या है। तो देखिए, ये रेखा है ना, ये देख रहे हैं रेखा, ये क्या है, क्षैतिज रेखा है ना। जो पृथ्वी के तल के समांतर जो रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। और जो लंबवत होती है रेखा उसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा है ना। देखिए, इसको हम नाम भी दे रखे हैं, ये क्षैतिज रेखा और इसको ऊर्ध्वाधर रेखा है। और एक अक्ष बना, ये एक अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष है ना। अब हम जानेंगे चतुर्थांश क्या होती है। तो चतुर्थांश देखिए क्या होती है, चतुर्थांश कि जब एक अक्ष एवं वाई अक्ष परस्पर एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं किसी बिंदु पर है ना। तो प्रतिच्छेदित जब करते हैं तो क्या चार भागों में बढ़ जाती है। जब चार भागों में बढ़ जाती है तो यही क्या कहलाती है, हमारा चतुर्थांश। जो प्रत्येक भाग होती है ये क्या होती है, चतुर्थांश कहलाती है। तो देखिए, प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश हो जाएगा है ना। देखिए, इसमें क्वेश्चन आता है ना, इससे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए कौन सा, ये अंक दे रखता है कि कौन सा चतुर्थांश में है ना। सबसे पहले जानेंगे कि प्रथम चतुर्थांश में होती क्या है। देखिए, प्रथम चतुर्थांश में देखिए, ये यहाँ पे एक बिंदु को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं ना, या ओ ये होता है हमारा मूल बिंदु। क्या हो जाएगा, ये मूल बिंदु होता है, क्या है, जीरो है ना। देखिए, इधर की जो सभी चिन्ह जिधर जाती है, अंक इधर जाती है तो प्लस में जाती है, इधर भी जाता है तो प्लस में, इधर ये माइनस में और इधर ये भी माइनस में। तो देखिए, यहाँ पर हम जाएंगे ना, तो देखिए प्रथम चतुर्थांश में क्या होगा, प्लस प्लस। दोनों संख्याएं जो होगी रहेगी तो क्या होगा, प्लस प्लस में होगी। तो कौन सी संख्या किस चतुर्थांश में हो जाएगी, प्रथम चतुर्थांश में है ना। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे देगा कि पूछ देगा, ये ऐसे संख्या दे रखा है 4 4 है ना, या ऐसे 7 का मधु, तो पूछ देगा कि किस चतुर्थांश में। चतुर्थांश को पाद भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पाद भी बोला जाता है। तो किस चतुर्थांश में है ये, तो क्या बता देंगे, दोनों में देखिए प्लस है ना, तो दोनों प्लस है तो इसको किस में बोल सकते हैं, प्रथम चतुर्थांश में है ना। किसमें, ये भी दोनों प्लस में है तो क्या आ जाएगा, दोनों के आगे चिन्ह क्या है, प्लस प्लस। तो ये किस चतुर्थांश में हो जाएगा, तो प्रथम। तो देखिए, इस तरह के जो भी संख्या है प्लस प्लस जो है वो किस प्रथम चतुर्थांश में हो जाएगी। द्वितीय चतुर्थांश में क्या होती है, आगे माइनस और प्लस, एक माइनस होगी और एक प्लस होगी। तो ये कौन सा चतुर्थांश में हो जाएगा, द्वितीय। जैसे एग्जाम्पल में हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे -7 और 2 इस तरह का आ जाएगी। तो ये किस वाला चतुर्थांश में है, द्वितीय वाला में है ना। किस चतुर्थांश में है, द्वितीय वाला में, द्वितीय चतुर्थांश में ये हो जाएगा है ना। जैसे -9 और ये 5, ये भी क्या है, द्वितीय चतुर्थांश में है ना। आगे माइनस दे दे, एक प्लस है ना। इसके बाद तृतीय चतुर्थांश क्या होता है, तृतीय चतुर्थांश में देखिए, तृतीय चतुर्थांश में होता है एक माइनस और एक माइनस, दोनों मतलब कहने का मतलब क्या है, दोनों माइनस में होगा। अगर दोनों जो माइनस में होगा तो किस चतुर्थांश में होगा, तो तृतीय चतुर्थांश में है ना। तो देखिए, तृतीय चतुर्थांश का जैसे ये दे देगा -3 -7 है ना। ये पूछ देगा किस चतुर्थांश में है या किस पाद में है, तो क्या बताएंगे कि ये तीसरे वाले में है ना, तीसरे वाले में। जैसे ये भी -9 -5 थी, किस चतुर्थांश में है, तो तृतीय चतुर्थांश में है ना। तो ये हो जाएगा। इसके बाद चतुर्थ वाला देखिए, चतुर्थांश में है ना, क्या होता है, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है ना। जब भी एक प्लस और एक माइनस देगा तो आप लोग समझिए क्या कि किस चतुर्थांश में है, तो चतुर्थ में। जैसे इस तरह देगा है ना, 6 -2 इकामा है ना, ये किस चतुर्थांश में है, तो 4 वाले में है ना। ठीक है, -6 नहीं सॉरी 8 -7 है ना, किस चतुर्थांश में है, 8 और -7 चतुर्थ में है ना। 9 -1 चतुर्थ चतुर्थ चतुर्थांश में ये हो जाएगा है ना। तो इस तरह आप समझ गए कि पहला प्लस प्लस होगा तो प्रथम चतुर्थांश, माइनस प्लस होगा तो द्वितीय चतुर्थांश, और माइनस माइनस होगा तो तृतीय चतुर्थांश, और प्लस 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 माइनस होगा तो चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। ये तो चतुर्थांश के बारे में हो गया है ना। इसके बाद आगे जानेंगे और भी इसके क्या क्या होते हैं ना। तो देखिए, चतुर्थांश सॉरी निर्देशांक ज्यामिति में और भी क्या कौन कौन से होते हैं, फार्मूला कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में आइए आगे और जानते हैं। इसके बाद हम जानेंगे एक्स दे रखा है यहाँ पे भुज और वाई दे रखा है कोटि है ना। तो ऐसे समझ नहीं रहा कि एक्स क्यों भुज लिखे और क्यों कोटि होता है। तो जैसे देखिए, बिंदु में ऐसे देगा यहाँ से है ना, बिंदु है ना, बिंदु अगर एक्स वाई है ना, तो ये एक्स वाला क्या होता है, भुज होता है ना। यहाँ पे ये क्या होता है, भुज होता है, और वाई वाला क्या होता है, कोटि होता है ना। जैसे कह देगा बिंदु है ना, बिंदु -7 और 4 में है ना, भुज कौन है और कोटि कौन है ना। तो भुज कौन सा हो जाएगा, भुज हो जाएगा -7 वाला है ना, और कोटि कौन होगा, कोटि कौन होगा ये, तो 4 हो जाएगा है ना। तो या
पूछ दे यहाँ पे x के मान कौन होगा, यहाँ x इक्वल कौन हो जाएगा तो -7, y इक्वल कौन हो जाएगा तो 4, है ना। तो यही होता है भुज और कोटि, है ना। ये वाला हमारा हो जाएगा भुज, है ना, और ये 4 क्या हो जाएगा कोटि। समझ में आ रहा है। तो देखिए ये भी वैसे ही होगा, जैसे -6 10, है ना, हो सकता है दोनों माइनस में भी दे दे, है ना। तो इसमें क्या है, ये हो जाएगा हमारा भुज, जिसको क्या बोलते हैं एक्स, है ना। ये हो जाएगा कोटि, ये क्या हो जाएगा कोटि, है ना। इसको बोलेंगे कोटि, है ना, या इसको वाई भी बोल सकते हैं। तो इस तरह हम क्या समझ सकते हैं कि भुज कोटि है। सॉरी देखिए हम सब ये छोटा वाला मात्रा होता है कोटि का, है ना, हम बड़ा वाला मात्रा लिख दिए यहाँ पे। क्या होता है कोटि, है ना, ऐसे होता है कोटि का मात्रा, है ना। तो देखिए भुज कोटि आप लोग समझ ही गए होंगे ना कि भुज कोटि क्या होता है। जैसे यहाँ पे 6 और 5 हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा x के मान, है ना, और ये हो जाएगा y के मान। ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा भुज हो जाएगा, है ना, और ये क्या हो जाएगा कोटि हो जाएगा ना। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी बार बार ये इसके बारे में पूछता है ना। तो अब आइए इसके बारे में और सारे क्वेश्चन जानेंगे। निर्देशांक ज्यामिति में कौन कौन से सूत्र होते हैं ना। तो देखिए अब इसमें और भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता रहता है, चाहे कोई भी पूछ सकता है आपसे कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है ना। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 0। मूल बिंदु का निर्देशांक कहाँ होता है, तो देखिए यहाँ पे होता है ना, जो x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, तो जो ये बिंदु बनता है यहीं पे क्या होता है मूल बिंदु होता है ना। तो कोई भी अगर यदि कोई पूछे आपसे कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो क्या होगा 0,0, है ना। इसके बाद एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो x,0। अगर कोई आपसे पूछेगा या क्वेश्चन पूछता है तो याद कर लीजिएगा एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो x,0, है ना, ब्रैकेट में। दूसरा y अक्ष पर कोई पूछ दिया तो y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक होता है 0,y, है ना। और भी फार्मूला है देखिए, और भी जैसे फिर और भी फार्मूला इससे संबंधित भी बहुत क्वेश्चन पूछता है। जैसे पूछेगा मूल बिंदु से, है ना, जैसे मूल बिंदु से कोई बिंदु दे रखा है ना, उसकी दूरी पूछेगा तो क्या हो जाएगा x अंदर रूट में x² प्लस y²। इसके बाद नेक्स्ट आता है दूरी का सूत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इससे भी बहुत सारी क्वेश्चन पूछता है कि दूरी का सूत्र क्या होता है ना, या बीच की दूरी, है ना, दोनों बात कर सकता है। दूरी का सूत्र पूछे या बीच की दूरी था ना, तो क्या होगा अंदर रूट में, देखिए अंदर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। ये हो सकता है, चाहे यहाँ पे भी लिख सकते हैं पहले y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, किस में अंदर में भी हो सकता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है मध्य बिंदु का, है ना। मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, तो मध्य बिंदु का होता है ब्रैकेट में x1 प्लस x2/2 और कामा y1 प्लस y2/2। ये क्या है, किसका है मध्य बिंदु का सूत्र है। इसके बाद विभाजन सूत्र का पूछता है कि विभाजन सूत्र का जब क्वेश्चन बनाया जाता है तो उसमें लगाया जाता है क्या है विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र ये होता है m1x2 प्लस m2x1 अपन m1 प्लस m2 कामा m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2, है ना। तो ये क्या हो जाएगा विभाजन सूत्र का, है ना। एक बार और जान लीजिए क्या होगा m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2, फिर से कामा m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। ये क्या है हमारा फार्मूला होगा विभाजन सूत्र का, है ना। इसका ट्रिक भी होता है लिखने का कि जैसे mx प्लस m, इसका ट्रिक बता दे रहे हैं कैसे आप लोग को लिखना है। देखिए इसको फार्मूला लिखने का ट्रिक होता है, देखिए कैसे हम क्या लिखेंगे mx प्लस mx, है ना, अपान m प्लस m, फिर से यहाँ पे काम करके my प्लस my, है ना, my प्लस my बटा m प्लस m। अब देखिए यहाँ पे देखिए 12 21 फिर से 12, है ना, हो गया ना m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2। वैसे ही ये 12 21 12, देखिए ये हो जाएगा हमारा फार्मूला 12 21 12, फिर से 12 21 12। ये किसका फार्मूला हो जाएगा विभाजन सूत्र का। इसके बाद नेक्स्ट आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, है ना, बड़ा वाला ब्रैकेट x1, उसके बाद छोटा वाला y2 माइनस y3, है ना, ब्रैकेट 1, फिर से x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, है ना। देखिए क्या होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल का, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का पूछता है तो 1/2 बड़ा वाला ब्रैकेट, है ना, x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 ब्रैकेट 1, फिर से x3 y1 माइनस y2, है ना। ये हो जाएगा। इसका लिखने का भी एक ट्रिक होता है ना, जिसे हम आप लोग को बता रहे हैं कि लिखने का इसका ट्रिक क्या होता है।
इसका ट्रिक भी होता है ना, तो हम नेक्स्ट वीडियो जब इसका क्वेश्चन बताएंगे तब उसमें आप लोग को ट्रिक बता देंगे कि इसका ट्रिक कैसे होता है। या फिर आइए देखिए हम बता भी दे रहे हैं इसका ट्रिक क्या होता है। देखिए ट्रिक लिखने का त्रिभुज का क्षेत्रफल को होता है 1/2 है ना। ऐसे कीजिएगा एक्स, फिर से ब्रैकेट लगा लीजिएगा है ना, फिर से प्लस एक्स, सॉरी यहाँ पे ये नहीं रहेगा, यहाँ पर ब्रैकेट में एक्स है ना, फिर से ब्रैकेट प्लस एक्स, फिर से ब्रैकेट है ना। इस तरह इसको हम लिख सकते हैं। अब इसमें क्या लिख सकते हैं, वाई माइनस वाई, फिर से वाई माइनस वाई है ना, फिर से वाई माइनस वाई है ना। इसको लिख सकते हैं हम। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1 2 है ना, 3 है ना, इसको बंद कर देंगे ना। फिर से यहाँ पे 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद 3, फिर से देखिए 2, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद आ जाएगा 1, फिर से 3 है, 3 के बाद 1 और 2। इस तरह क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। देख लीजिए ये हो जाएगा इससे ट्रिक इसका है ना। इसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका त्रिभुज का केंद्र का फार्मूला है ना। इसका क्या फार्मूला होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3 है ना, फिर से y1 प्लस y2 अपान 3 है ना। ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज का केंद्र का सूत्र हो जाएगा।